और देखो डायमेंशन जब भी लिखना होगा तो ये मुझे लिखना है टेंथ के हिसाब से। इसका तुमको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ये होता है आई टी, तुम पढ़े हो क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। अब देखो तुमको पता है करंट तो फंडामेंटल है, डायमेंशन क्या हो जाएगा करंट का एम्पियर, टाइम का टी, ए टी लिख देना है, ब्रैकेट हो गया। तो एकदम थोड़ा लिखते चलो, फिर चलता अगला। मैं टेंथ की तरफ चल रहा हूं मैं। देखो मैं ऐसा कुछ लिखकर जो टेंथ में तुमने पढ़ के रखा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है टेंथ में तुमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है भाई, 10वां पढ़ क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला टेंथ में, टेंथ में क्या था, भी से नोट करते थे, भी इक्वल टू क्या था, नहीं उससे बेसिक फॉर्मूला आई आर ओम्स में चले गए तुम। कौन सी 10वां पढ़ रहे हो, खाक 10वां। अरे आई बाय आर ने आई इंटू आर द ओम्स लॉ। देखो क्यों फ्लो तुमने 10th क्लास का किताब पढ़ा होगा, तो पोटेंशियल का बेसिक डिफरेंस क्या पढ़ा है, इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। फॉर्मूला था डब्ल्यू बाई क्यू ना, आई आर फॉर्मूला आर नया चीज आया है ना। दिख रहा है प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि इंसान भूलना चालू कर रहा है, इसका बात कर रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क बाई चार्ज। वर्क का डायमेंशन उस दिन आया था मेरे पास, लिख देते उस दिन जो आया था वो आया था ml टू t माइनस टू, ये वर्क का डायमेंशन आया था। चार्ज के ऊपर कितना है 80, तो 80 से कर देना डिवाइड। और रूल कहते हैं वो डायमेंशन का ना जो नीचे रहता है उसको ऊपर लगाना है, नीचे नहीं छोड़ना है कुछ भी। तो रखेंगे ml टू t माइनस थ्री a माइनस वन। स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है, कैपिटल लिखो थोड़ा फिर जाते हो। टेंथ में तुमने क्या क्या पढ़ा था, नया नया चीज। एनसीईआरटी कोई किताब देखोगे ना, किताब के पीछे एक टेबल बना हुआ है डायमेंशंस का, इस टेबल से कभी रटना नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हें अपने से बनाने आना चाहिए, फिजिक्स में रटने का कुछ है ही नहीं, चीजों को समझना है। तो सेम तरह से एक टॉपिक आया तुमने पढ़ा तुम रेसिस्टेंस, अब बताओ इसका कैसे निकालेंगे। रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू, फिर देखो बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला आया था टेंथ में, सबसे पहले बोले हो भी प्रोपोर्शनल टू आई लिखते रहे टेंथ क्लास में। देखो ये डायमेंशन क्या बता रहा है, किसी का सबसे बेसिक फॉर्मूला। रेजिस्टेंस टेंथ क्लास में कब आया था, पढ़ाया गया तो ओम्स लॉ में भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तब ना कांस्टेंट आगे आ रहा था। तो आर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, भी बाई आई। तो तुम रो एल बाई ई, जब क्यों उस फॉर्मूला यूज नहीं करो, उस फॉर्मूला का यूज करने जाऊंगा तो रो मुझे थोड़ी पता, रेसिस्टिविटी का तो पता ही नहीं अभी। मतलब रेसिस्टिविटी का निकालना होगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। आर का निकालना है तो आर का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है भी बाई आई। और याद रखना फॉर्मूला वो लिखो जो बेसिक डेफिनेशन से आता है। जैसे 10th क्लास में याद होगा पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला ये पढ़ाया गया है, तो भी बाई आई होता है। अब देखो भी का पहले मिल चुका है, आई से डिवाइड मार देंगे। देखो डायमेंशंस को रटना नहीं है, देखो कुछ कुछ फेमस फेमस चीज होता है उसका याद करो, बाकी कपड़े से निकालते जाओ। देखो मुझे पता है ऊपर से भी का इतना होता है, आई का क्या होता है एम्पियर, डिवाइड कर सकते दोनों को, कितना आ जाएगा ml टू t माइनस थ्री a माइनस टू हो गया। बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिटिव, जेई मेंस नीट में भी आता है, 12th बोर्ड में भी आता है डायमेंशन निकालने को। बस तुम्हें फेमस फेमस चीज से बच्चे को याद हो जाता है, फोर्स वर्क सब चीजें याद हो जाता है। अब बाकी कुछ अजीब अजीब पूछे इसको नहीं रटना है, तुमको तरीका सीखना है कैसे बना रहा हूं मैं। तो सेम तरीके को थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बनाते हैं रेसिस्टिविटी का, आराम से लिखो, थोड़ा सा लिखते जाओ और थोड़ी बातों को देंगे तो चीज जो लिखा है मैंने उसको समझाने को। रेसिस्टिविटी, अब 10th क्लास में रेसिस्टिविटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या पड़ा, जो बोले वही होगा, बोलोगे वो फॉर्मूला बोलोगे। आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला था 10th क्लास में। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, आर ए बाई एल, ये भी होगा न्यूमेरिकल में। इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर, ओम मीटर याद है। अब देखो मुझे ये बेसिक फॉर्मूला पता चला कि इसका फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल। देखो ये 10th तुमने ऐसे पढ़ा है आर ए बाई एल, और 10th तुमने ये पढ़ा है ये फॉर्मूला। यहाँ ए क्या होता है 10th क्लास में, एम्पियर एरिया, ये फॉर्मूला था 10th क्लास में भाई, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। याद है यार, तब आता था कांस्टेंट। अब देखो ये फॉर्मूला मुझे पता चल गया, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आर का डायमेंशन ये पता है, अब बताओ क्या लिखेंगे, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2, ये तो हो गया आर। ये क्या है, एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है उसे कहते हैं, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। मतलब एल कितना बढ़ाया है, 2 बार, तो लिखेंगे एल स्क्वायर। यूज इन लाइफ है, मीटर के लिख दो ना एल स्क्वायर, और नीचे कौन है, लेंथ। लेंथ मतलब क्या होगा, एल। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काटो, ये तरीका वो सिखा रहे बहुत जरूरी है। कुछ बच्चा गलती क्या करता है कि वो किताब के पीछे जो टेबल बना हुआ उसको लगता है रट ले, जहां कोई रटना चालू करेगा इस चीज को अपने आप से एक भी दर गलती कर देगा। तो होता ऐसा नहीं रट सकते, बस समझ सकते हैं, बस सिंपल जोड़ घटा जिसको करना वही करना है। एल का पावर गिनो, यहाँ 2 2 4 आ रहा है, एक आ गया नीचे घटेगा, कितना आएगा 3, एल 3 आएगा। टी का पावर कितना है यहाँ पे -3, ए का पावर -2, हो गया। वो रीजन समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं, बना लिखो एकदम दिखते हो तुम। वैसे तुमको जो तुम्हें 9 10 में पढ़ा है ना उसी का बात कर रहा हूं मैं। किसी भी किताब में तुम पढ़ोगे ना, इंडिया के इंटरनेट पर देखो कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा। इवन जैसे राइटर उनका भी देखोगे, उन्होंने बोला है बच्चे को भी तुम 11th में जा रहे हो, कुछ नया चीज का डायमेंशन कब बनाओगे उसका फॉर्मूला तुमको दे देंगे, तब डायमेंशन बना लो। जैसे अभी तुमको बेसिक तो सिखा रहे हो ना सब चीज, तुम्हें न्यूमेरिकल बनवाएंगे स्टैंडर्ड, और न्यूमेरिकल सवाल देखो तुमसे अपने आप सब बन जा रहा है एकदम आराम। थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा और बताते हैं तो 9 10 तुम्हें क्या क्या पढ़ा है। इस सबको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे तुमको लिखते जा रहे टेबल उसी बनाए टेबल, घर पे एक रफ कॉपी उठाओ, बिना देखे अपने से लिखो, क्योंकि दिमाग में कितना आ रहा है दिमाग में इंसान के, वो सबसे जरूरी चीज है। बोले अब चलते हो और क्या क्या पढ़े तुम 10th क्लास में। और देखो तो 10th क्लास में तुमने पढ़ा है इस चैप्टर में, और देखो एक तुमने और बात करते हैं फिजिक्स में ही, एक तुमने पढ़ा है लाइट चैप्टर में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डायमेंशन क्या होगा सोचो तो, फोकल लेंथ पढ़े हो लेंस का, मिरर का, इसका यूनिट क्या होता है बताओ, फोकल लेंथ यूनिट क्या होगा, क्या होगा, मीटर। तो अब यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। समझ क्यों लिख रहा हूं, तो बताने के लिए दुनिया का कोई भी लेंथ होगा एल होगा। ये डायमेंशन का कमी जो उसी बोला था मैंने, फोकल लेंथ और नॉर्मल लेंथ अलग अलग चीज है, डायमेंशन सेम बता रहा है। और सोचो 10 में तुम्हारा लाइट चैप्टर पढ़े हो, एक पढ़े हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज इक्वल टू r/2। अब बताओ इसका भी क्या होता है, मीटर। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो मीटर में होगा सेंटीमीटर में होगा, तो इसका भी यूनिट मीटर होगा। मतलब मीटर है तो एल होगा। जैसे उसी बताया था मैंने स्पीड का वेलोसिटी का, स्पीड स्केलर है वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन डायमेंशन बता रहा है दोनों सेम ही आ रहा है। हाँ, बस यूनिट खोज रहा है डायमेंशन। जैसे वो उसी लिखे थे कि वर्क एनर्जी हीट तीनों का एनर्जी होता है, यूनिट होता है जूल। तीन अलग अलग चीज, लेकिन डायमेंशन बोल रहा है सेम है। डायमेंशन का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछता है जेई नीट के पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर डायमेंशंस, ऑप्शन सेट करके पूछता है सवाल बाबू से। लिखते हैं तो और बताते हैं। और तुमने जो पढ़ा है 10th क्लास में, तुमने वो पावर पढ़ा है। देखो पावर 2 3 तरह का पावर होता है, एक नॉर्मल पावर होता है, फिर 10th में पढ़ा है पावर ऑफ लेंस पढ़ा है, डायोप्टर 10th में था, ग्लास में लगता है प्लस माइनस। अब बताओ उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है 10th का, P इज इक्वल टू क्या था 1/f। अब बन गया डायमेंशन। देखो फॉर्मूला क्या है 1/f, मतलब फोकल लेंथ का आ रहा है नीचे। देख रहे हो मुझे डायमेंशन कब पता चल रहा है, जब मुझे उसका फॉर्मूला आता है। तो P इज इक्वल टू पावर, देखो पावर अलग चीज होता है, बात कर रहा हूं पावर ऑफ लेंस। नॉर्मल पावर तो क्या लिखते हैं एनर्जी बाय टाइम, ये पावर लेंस पूछेगा तो इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फॉर्मूला पढ़ो P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ नीचे है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा L-1, क्योंकि फोकल लेंथ का होता है मीटर। लॉजिक समझ लो कितना आसानी से बन जा रहा है। जैसे तुमने 9th में पढ़ा है चैप्टर साउंड,
साउंड चैप्टर में पढ़ा है तुमने टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, हाँ फ्रीक्वेंसी सबको लिखवाए थे, तो पूरा टेबल बनाते रहो। मैं उस दिन कुछ टेबल बनाता हूँ, बनाते टेबल बनवा देते हैं बिना पूछिए। चलो देखो उसका टाइम पीरियड का बात करते हैं। क्या होना चाहिए टाइम पीरियड? हाँ, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड। अरे टाइम पीरियड कौन हो, टाइम है ना, टाइम का मतलब क्या होगा? सेकेंड। यूनिट डायमेंशन की हो जाएगा बस। इससे परेशान मत होना कि कुछ अलग नाम बोल दिया मैंने। अगर मैंने अगर टाइम पीरियड बोल दिया, तुमको पता है टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम कितना ऑसिलेट करे या कितने टाइम के पाथ को रिपीट करे, कुछ भी करेगा तो सेकंड में ही ना। टाइम सेकंड होता है, इसका हमेशा सेकंड है कि कैपिटल टी होगा। तो एकदम टेबल भरवा रहा हूं, बहुत काम का चीज हो टेबल थोड़ा। 9th-10th का पूरा फिजिक्स का जितना टर्म फिजिकल क्वांटिटी उस दिन लिखे थे, मोमेंटम सब कुछ लिखे थे। चलो सेम तरह से नंबर 9, तूने पढ़ा है 9th क्लास में एम्पलीट्यूड, याद है एम्पलीट्यूड क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव देखे हो, ये क्या कहलाता था? एम्पलीट्यूड। ये प्लस ए लिखते थे, नीचे माइनस है 9th में। एम्पलीट्यूड जानते हो क्या होता है? 9th पढ़े हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो यहां से वेव बनना चालू हुआ, यहां सबसे ऊंचा जा रहा है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो इसका क्या लिखोगे? इसका सीधा लिखोगे। एम्पलीट्यूड का क्या लिखोगे? उसका लिख दो, एल लिख सकते हो, उसका एल लिखो एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का होता है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखना? यूनिट क्या होगा? मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। लिखना अपने से, ये और बताते कुछ चीज। सबसे ज्यादा पावर को तो कैमरा 500 वॉट का है, 250 वॉट का बल्ब है। और सेम तो फिर एक और चीज सोचो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी क्या होता था याद करो? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो 1/t। अब क्या लिखोगे डायमेंशन? 1/t। टी कहां है? नीचे, तो क्या आ जाएगा? t-1 हो गया। लॉजिक समझो कैसे कैसे बन जा रहा है कोई चीज। कुछ पता, ये जो सीख रहे हो ना, ये अपने आप में एक सवाल है। याद रखना, किसी पेपर में ये सवाल पूछता है, किसी पेपर में, कि डायमेंशन कैसे सॉल्व करे। तो इसका बात कैसे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड का लिखेंगे। अगर वो डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये तो मीटर है, इसका क्या हो जाएगा? एल। मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि दुनिया में जितना लेंथ है सब, मतलब रेडियस बोले, पूछ दे कि सर्किल का डायमीटर है तो मीटर सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस कुछ भी बोल दे, पूछे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया बोलेगा एल स्क्वायर। कुछ भी बोल दे कोई मतलब नहीं। पूछेगा, मुझे पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ही रहेगा दुनिया में। हर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो हर फोर्स का सेम होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो होता है 1/t। 1/t लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? t-1। मैं क्या कर रहा हूं ना, जितना भी 9th-10th में टर्म है सबका टेबल बना देता हूं मैं तुम्हारा, हर चीज का। एक और तुमने पढ़ा है वेवलेंथ। अब क्या होना चाहिए? नाम में छिपा है,
वेव लेंथ मतलब नाम के लास्ट में क्या लिखा है, लेंथ, तो क्या होगा, मीटर हो जाएगा, हो गया। हाँ, एल होगा, मीटर होगा, क्योंकि वेव लेंथ है तो वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ तुमने कुछ भी पढ़ लो, लेंथ है ना, बस हो गया काम खत्म। अब कुछ दिमाग चल रहा है, सवाल कैसे कैसे बना सकते हैं, बस होता है सामने, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इतना लिखो, थोड़ा सा रीड करो, थोड़ा सामने जैसे बुक लाए, थोड़ा सा किताब का सवाल और जब थोड़ा सा इस बुक का दिखाते हैं, बुक का सवाल, ये तो पता है इंडिया के बहुत राइटर की किताब है ये, एस सी का नाम सुना होगा तुमने, तो कंसिडर इस सवाल किताब के सवाल दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा 2 दिन के पढ़ाई में सवाल बन जाएगा अपने आप। लेकिन तुम क्या को लिख लिया, थोड़ा सा रीड करो, किस किताब के सवाल तुमको थोड़ा सा सवाल अपलोड करते हैं स्क्रीन पे, और लिखने का 2 मिनट थोड़ा सा रीड रिकॉल करो तो दिमाग को, इसमें कुछ रटना नहीं है, चीजों को समझना है बस। किताब को स्कैन करके अपलोड करते हैं स्क्रीन पे, ऐसा को दिखाते हैं किताब का भी सवाल और अपने आप बन सकता है। तुम्हें करना कुछ नहीं, बस चीजों को समझना है, तो क्या कोई इंसान चीजों को समझना चालू करता है, थोड़ा सा 2 मिनट चीजों को रीड कर लो थोड़ा सा, चलो किताब को पीडीएफ बना के अपलोड कर देते हैं पेजेस को। चलो डॉक्टर साहब थोड़ा सा किताब खोल रहे हैं, चलो चलो थोड़ा सा किताब होता है, किताब खोले जाए थोड़ा सा, किताब में पहला एक एग्जाम्पल है एस सी वर्मा का, अब मैं दिखा रहा हूं तुमको थोड़ा सा तरीका कैसे सवाल को बनाया जा सकता है। अगर तो मतलब दो थोड़ा सा ही लिखा, 2 दिन ही लिखे डायमेंशन, तब भी कुछ सवाल बन सकता है, दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा सवाल कैसे अप्रोच करते हैं किसी पेपर का, किसी भी किताब का। जैसे किताब में, इस किताब में क्या किया, सवाल जो दिया कुछ नए टर्म का डायमेंशन पूछा है, लेकिन उनको पता है कि बच्चा जस्ट 11th में गया है, उस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो क्या किया उन्होंने, फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया तो बना ही सकते हो ना, पर तू अपना वर्म अपना बना, समझ समझ कुछ नहीं। पहला एग्जाम्पल जो है वो बनाने, उसे 4-5 सवाल दिया है, जा रहे फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने, उसमें 4-5 सवाल दिया है किताब का। यूनिवर्सल, पहला क्वेश्चन दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस वर्ड को तो 9th में पढ़े हो, कैपिटल जी था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, G m1m2/r², जो बच्चा 9th में पढ़ा होता है, तब भी इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, क्योंकि इन्हें ये लगता है किसी बच्चे को फॉर्मूले का आइडिया नहीं होगा, इसलिए। अब देखो, जब जैसे ये सवाल दिखा पूछा है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जब ये सिखाने देखो, जो सवाल ये मैं बुक पढ़ाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये सबको पता है, इस सब्जेक्ट में लोग टाइम पास करते हैं, कहानी लिखा होता है, लेकिन पेपर में सवाल आएगा, इसलिए मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ, प्रॉब्लमेटिक अप्रोच से बताना चाहता हूँ मैं। तो मैं 2 दिन बाद तो सीधा सवाल पे आ गया, जो मैं बोला था सवाल, देखो सवाल मिल गया पेपर में, किताब में सवाल मिल गया यार, इस किताब का सवाल करना है। अब देखो किताब में पूछा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालना है, अब फॉर्मूला क्या लिखा है, G m1m2/r²। देखो इसको मैं बना के दिखाता हूँ, क्या किताब से आंसर, सुनो देखो देखोगे फॉर्मूला तुमको निकालना है किसका, जी का, फॉर्मूला क्या पता है, F = G m1m2/r² होता है फॉर्मूला, किसका डायमेंशन चाहिए, जी का। अब देखो फॉर्मूला किताब में दे दिया है, जिसका डायमेंशन चाहिए उसका फॉर्मूला फ्रेम करना है, तो यहां से जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब सुनो, अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स से ऊपर, फोर्स का डायमेंशन जस्ट याद किए हो, mlt-2, जो दिन भी याद किया है परसों, हो गया। आर क्या होता है, डिस्टेंस, रेडियस, मीटर स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे, L²। m1m2 क्या होता है, मास, मास का क्या हो जाएगा, m और m है, ये 2 बार m आ रहा है, m² कर देंगे, देखो आंसर, m का पावर कितना हो गया, -1, L का पावर 3,
टी माइनस टू हो गया आंसर। ठीक है देखो m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। समझ गए? ये बात कर रहा हूं कि सवाल बनाया जा सकता है अगर उस तरीके से पढ़ोगे तब। अगर टाइम पास पढ़ोगे तो खाली व्हाट इज डायमेंशन क्या होता है उसी में दिन कहानी लिखवाया जाता है। बड़ा बड़ा एक कहानी लिखवा कहानी को सवाल बना ही नहीं। और कुछ मत खाओ तो समझ समझ लिखते जाओ। ये किसका डायमेंशन निकला है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो तुमको थोड़ा थोड़ा भी सवाल बता रहा हूं मैं। सेम तो कल तुमको जो है ना कुछ अजीब अजीब राइटर का सवाल जो वो सिखाओ, रैंडम दिखाओ, सैंपल दिखाया वीकली बस ये सवाल कैसे बना सकते हैं। देखो अब जस्ट बनाने को 2 नंबर एग्जाम्पल ये देखो तो जस्ट बनाया वही सवाल मिल गया 100% सेम सवाल है एससी वर्मा का। इतने बड़े राइटर जो है इनका सवाल देखो कि 2 नंबर देखो तो क्या है, मैंने बनाया सेम सवाल मिल गया। 2 नंबर पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। देखो तो पोटेंशियल रेसिस्टेंस एक कैपेसिटेंस वर्ड देखो सबका फॉर्मूला भी दे दिया है। कैपेसिटेंस वर्ड क्लास 12th में है, इनको पता है बच्चा अभी नहीं पढ़ा है तो सबका इन्होंने इवन 9th 10th क्लास में फॉर्मूला दे दिया है V इक्वल टू आई आर। अब तो कैपेसिटेंस को बनाने का मन करता उसका ही बना सकता हूं मैं। Q इज इक्वल टू क्या दिया C इंटू V। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज का डायमेंशन पता है 80, पोटेंशियल का डायमेंशन निकाले हुए हैं, डिवाइड मारेंगे आंसर आ जाएगा। अब समझना है कितना जल्दी से सवाल बन सकता है अगर तरीका पता रहे तो। थोड़ा थोड़ा लिखो जा रहा कुछ और बनाना, थोड़ा थोड़ा किताब में कुछ और सवाल थोड़ा थोड़ा। किसी भी सवाल को तुमको डायरेक्टली बना सकते हो फॉर्मूले से। यहाँ किताब में लिखा है सरफेस टेंशन एक वर्ड, अब तो उसका बनाकर दिखाते हैं। उसका क्या किया इन्होंने? फॉर्मूला दे दिया है, तुम खुद भी बना सकते हो। जैसे ऐसे लिखा है सरफेस टेंशन, ये वर्ड क्लास 10th में था ही नहीं कभी, 11th में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। अब तुम बना सकते हो अपने से तो ट्राई करो, अब कोशिश करोगे। फोर्स का पता है mlt माइनस 2, ट्राई करो अपने से। याद रखना मैं तेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो नहीं किल करना चाहता हूं कि टाइम किल करना। मुझे पता है न्यूमेरिकल आएगा, समझदार होगी तो न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ो। क्या पता आराम से बन जाएगा, खबर बात नहीं है। देख रहे हो फॉर्मूला पता है तो सब बन रहा है। इससे लिए कभी क्यों ऐसा तुमको बता रहा मुझे, क्यों जब पैनिक कर जाए कि नया कुछ आ गया था आंसर। किताब में जो टेबल बना हुआ एनसीईआरटी किताब किसी भी किताब में उस टेबल में कुछ अजीब दिखे घबराना मत, वो तुमको फॉर्मूला पढ़ना है आगे। जैसे कोई राइटर जो राइटर समझदार ने फॉर्मूला दे दिया है, इवन 10th का फॉर्मूला देकर रखे हैं 20 भाई, समझते हैं कि बच्चा भूल गया 9th 10th का, अगर ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, लेंथ का होता है l, कितना हो गया? हो गया। ये पता है ये जो सवाल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सब कुछ जेई नीट का पेपर में पूछा हुआ सवाल है ये सब, वो बता रहा हूं तुम्हें इस वक्त। तो थोड़ा बताते हैं थोड़ा कहानी। इन्होंने कुछ भी फॉर्मूला देखो, कोई भी सवाल बनाना है ना बस तुम इसमें वर्ड लिखा है कैपेसिटेंस, एक वर्ड लिखा है तो उसका फॉर्मूला पता है, तुम निकाल सकते हो अपने से, ट्राई करो। तो एक फॉर्मूला लिखा है किताब में, इन्होंने कैपेसिटेंस फॉर्मूला बताया थे तुमको भाई, ये क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ना है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो बना सकते हो। अभी तुम चार्ज का डायमेंशन निकाले हो, V निकाले हो, दोनों का वैल्यू पुट करके निकालो तो कितना आता अपने से, ट्राई करो। तो V का वैल्यू थोड़ा पीछे आया है, देखो तो क्या है, आराम से वैल्यू पुट करो तो अपने आप आंसर आएगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो धीरे धीरे। अभी कोई दिक्कत, देख के बना सकते हो। चार्ज का V का वैल्यू आया है पीछे से, उतार के वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा, वही तो बनवाऊं बनाने में याद हो जाएगा अभी के लिए। अब जो आएगा तुम सॉल्व करो, रख के देखो ना, पूरा करो ना। V का वैल्यू आया है, वहां से पुट करो आंसर, देखो अपने आप आएगा। देखो ये सब्जेक्ट में तुम चीजों को समझते हो ज्यादा बेटर है। V का वैल्यू फिर बनाओ, पीछे बनाया आंसर बनाओ। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस लोग क्यों डरते हैं पूरे इंडिया में,
तो बच्चे का दिमाग होता है कि बच्चा दिमाग सोचता है इससे रट जाए, चीजों को समझना होता है बस। कितना आसान है, वैल्यू पुट करना है, पीछे से वैल्यू पुट करो ना, पीछे वैल्यू। इसी को देख के कुछ लोग बेवकूफ बनाता है, बच्चे को खाली कहानी लिखवाता है, कहानी। कहानी किसी काम का आएगा ही नहीं किस पेपर में। मैं बात करूं कहीं का पैकेज बना सकते हो, इंडिया के किसी भी कोटा किसी भी कोशिश, कोई आसान है, बस बच्चे को प्रिपेयर रहना होगा अपने आप को मेंटली। अपना बनाता हूँ, ट्राई करो हाथ में बैठो, वैल्यू आया भी का वैल्यू पीछे से पुट करो ना वैल्यू। ऐसे तो अपने से बनाने में गलत भी हो कोई दिक्कत, इंसान सीखता है, सीखने का अप्रोच डेवलप करो। अपने से बनाओ तो भी का वैल्यू आया है, क्यों आया है, डिवाइड करो, कुछ तो आंसर आएगा, सही बने गलत बने कुछ तो बनेगा ना, ठीक है, जो आंसर है। ये सब याद नहीं किया तो वैल्यू निकाला जाता है। चलो हमारा वैल्यू पुट कर देखो, जैसे चार्ज का डायमेंशन आया था 80, इसका 80 था, भी का डायमेंशन कितना आया था m, L2, t का पावर कितना था -3, a का पावर -2। अब देखो अभी ऐसा कोई मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा डायमेंशन पूछता है ना उसी का, इसका डायमेंशन मत रखना, तुम क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, जो आएगा अपने आप आंसर होगा। रटोगे तो कंफ्यूजन में फंस जाओगे, कभी कोई बच्चा रट नहीं सकता, फेमस वैल्यू को बच्चे को याद जाता बनाते बनाते, बाकी सब तरीका से निकालेगा। अब जैसे ही सॉल्व करो सिंपल मैथ से, m का पावर -1 आएगा, l का पावर कितना आएगा ऊपर जाके -2, l का पावर देखो तो यहाँ 1 है, -3 क्या हो जाएगा, t का पावर 4 हो गया, a का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके a का पावर 2 हो गया, इधर आंसर आ गया। समझ तुम तो नहीं हो पाए, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल बना रहे हो, मुझे बता रहे ये चीज कोई भारी नहीं होता, बस चीजों को भूलना बंद करना होगा। और आज लिख लिए तुमको 2-3 मिनट देते, जितना पर थोड़ा सा दिमाग को रिकॉल करो।